हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 में। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर होता है एसएससी के एग्जाम में, ज्योमेट्री। बहुत बच्चे ना बैंकिंग की तैयारी करने लग जाते हैं इस चैप्टर को देख के, क्योंकि उन्हें एडवांस मैथ्स बहुत टफ लगता है। लेकिन आज के बाद आपको नहीं लगेगा। ओके, टोटल ज्योमेट्री की मैं आपको 4 क्लासेस करवाऊंगा। व्हाट आई कैन गारंटी, आई डोंट इट डजंट मैटर कि आपने पहले कहीं देखा है नहीं देखा है। अगर आपने इतने क्वेश्चंस अच्छे से कर लिया, इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, आप इजीली 90% से ज्यादा ज्योमेट्री के क्वेश्चन सही कर पाओगे। ओके, 90% बोला है, मैं 100% नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ पे हवाई बातें करूं, ये अपने को शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। ओके, कि मैं बोलूं 100% यहीं से आएगा। लेकिन व्हाट आई कैन गारंटी कि 90+ आप आराम से ले आओगे। और मैंने इसमें सारे कंसेप्ट्स कवर अप करवाए हैं। अगर आप जैसे देखोगे, एक तो जो बच्चे नए हैं 28 डेज की सीरीज है, अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट खत्म कर लेते हो तो आप इजीली मैथ्स में 80 to 90% स्कोर कर लोगे। इजीली 80 to 90% सिर्फ ये 36 क्लासेस देखने के बाद आप कर पाओगे, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो। अब देखो, टोटल ना इसमें हमने 32 टाइप्स कवर किए हैं। 32 टाइप्स सोचो, तो ज्योमेट्री में और कुछ छूटेगा ही नहीं। 32 टाइप्स के तो क्वेश्चंस है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 93। ये 93 क्वेश्चंस अगले 4 दिन में करवाने वाला हूं मैं, इंक्लूडिंग आज की क्लास। तो आज के बाद 3 और आएंगी, टोटल ज्योमेट्री की 4 क्लासेस आएंगी। ठीक है, जैसे आज हम लोग 1 से लेके 9 टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट डे कुछ करेंगे। इसमें ना सब कुछ इंक्लूड है। देखो, इसमें जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल से, फिर हम लोग ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पे जाएंगे, देन हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे, फिर सर्कल करेंगे, टेंजेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, पॉलीगन्स पढ़ेंगे। अगली 4 क्लासेस में आप इतना कुछ पढ़ने वाले हो। ओके, तो और एक और चीज याद रखना, दिस इज अ रिवीजन बैच। ओके, तो रिवीजन बैच में हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है। फॉर डिटेल वीडियो आप प्राइम टाइम 2.0 देख सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है, बहुत डिटेल में। ठीक है, यूट्यूब पर ही, मैं कोई कोर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोर्स जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्राइम टाइम 3.0 में आओ और देखो। अगर ऐसा कोई कोर्स करवाया हो तो मुझे भी बताओ। नहीं करवा सकता, इतना डिटेल में कोई कोर्स नहीं करवाता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा भी बाकी चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं, हमने आपको बताया है। इसके अलावा इतनी सारी ई बुक्स दे दी है वहाँ पे। तो स्टार्ट करें। ये जो क्वेश्चंस है ये हमने अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से लिया है, इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से मैं आप क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। पहले देखो लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, समझो कि हाउ इट वर्क्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे 2 पैरेलल लाइंस है और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रहा है, यानी इस दो को क्या कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रहा है। तो होता क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। क्यों? क्योंकि उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये जो x है तो ये भी x है। क्यों ये x है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो, x1 x2, x1 इज इक्वल टू x2। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, x1 इज इक्वल टू x3। क्यों भैया? क्योंकि अपोजिट एंगल है। ओके, क्लियर है? अब देखो, अगर ये x1 है तो ये, जैसे मैंने x4 माना है, तो x1 और x4 बराबर है। क्यों भैया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब जैसे देखो, इसको मैंने y1 मान लिया, मान लो y1 मान लिया, या फिर मैं इसको 180 माइनस x2 भी लिख सकता हूं। ओके, क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा। एक ही लाइन पे अगर 2 एंगल बनता है तो दोनों का सम 180 होता है। तो अगर ये y1 है तो देखो, y1 और y2 भी बराबर होगा। ठीक है, y1 और y2 भी बराबर होगा सेम रूल के तहत, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, नाउ x3 x4 के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। y2 y3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। y1 y3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सेम एज, अगर ये y1 है, इसको मैंने y4 माना है, तो y1 y4 बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बेसिकली इस तरीके से ये वर्क करता है और इसका मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है। तो ये बहुत बेसिक्स है, आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इन द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल टू M, L और M पैरेलल है। देखो, अगर L और M
पैरेलल है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे अगर देखो ये 110 है तो ये क्या आएगा 70, ओके ये 70, तो ये 70 है तो ये भी 70 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब एक चीज देखो, ये और ये इन दोनों का सम ना 180 होगा। जैसे देखो अगर x4 और y2 पूछे ना आपसे, देखो y2 प्लस x4 180 के बराबर होगा। जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है ना उसका सम 180 होता है। y2 और x4 का सम कितना होगा 180 होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर जैसे ये 70 है तो ये c कितना होगा 110 होगा। ये कितना होगा 110 होगा। ये कितना है 70 है। एक बात बताओ, ये 70 है ये 40 है, 110 तो ये कितना आ जाएगा 70, और अगर ये 70 है तो ये 110 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होता है। तो इस तरीके से ना आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। अब जैसे देखो ये 110 आया है तो ऑब्वियस सी बात है ये 70 आएगा। ये अगर 110 है तो ये वाला 70 आएगा, ये 110 आएगा। आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो इससे। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ये 70 था तो ये भी 70 होगा। कोई भी एंगल निकाल सकते हो। बट आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो ए की वैल्यू तो 70 आई है, ओके ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ए की वैल्यू 70 आई है और बी की वैल्यू हमने 110 निकाला था, ओके और बी इज इक्वल टू 110। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। भैया पेन गिर गया। ओके आई होप क्लियर होगा। ए की वैल्यू 70, बी की वैल्यू 110। दूसरा देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में ना ये दे रखा है कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है ये और ये पैरेलल है। देखो ये दोनों क्या है एक दूसरे से पैरेलल है, ओके अगर ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है तो आप बताओ कि y कितना होगा। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, तो y 75 होगा, ओके है। ये बहुत सिंपल था, इसको हम कहते हैं लाइंस एंड एंगल्स। देखो अगला क्या है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको एक चीज पता होना चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी एक ट्राइंगल है ना, जैसे इसका एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है। कितना होता है 180। व्हाट आई कैन से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ओके एक चीज ये ध्यान रखना है। और एक और चीज ध्यान रखना है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे अगर मान लो मैं ए बी डी बोलूं, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा ना ये बेसिकली एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा। देखो जैसे मान लो ये 70 है, ये 50 है और ये 60 है, ओके आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो कि ये 70 है तो ये कितना होगा 110 होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 होगा। या फिर आप एंगल ए प्लस एंगल सी भी कर सकते हो, 110 आएगा, ओके तो ये दो प्रॉपर्टीज से अभी हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो इन अ ट्राइंगल ए बी सी, देखो मैंने एक फिगर बना दिया है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। ये ब्लू दिख भी रहा है इस पे? आई डोंट थिंक कि ब्लू इतना अच्छा दिखेगा जितना येलो दिखेगा। अरे तो दिख रहा है। अब देखो एंगल ए बी सी में अगर a प्लस सी 110 है, समझो अगर a प्लस सी 110 है तो एंगल b कितना होगा 140 है। एक बात बताओ, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c शुड बी इक्वल टू 180, इट शुड बी इक्वल टू 180। a प्लस c का सम 140 है तो एंगल b कितना हो गया 40। आगे देखो एंगल a प्लस 3 टाइम ऑफ एंगल b इज इक्वल टू 180। देखो एंगल a प्लस 3 टाइम ऑफ एंगल बी, एंगल बी अभी हमने निकाला 40, 40 इंटू में 3 120 होता है, इज इक्वल टू 180। सो यहां से एंगल ए आ जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल ए कितना आ गया 60। एंगल ए हमारा कितना आ गया है 60। आपसे एंगल ए ही पूछा था, जो पूछा उसी का जवाब दो, फालतू के क्वेश्चनों का जवाब हम नहीं देंगे। अगला देखो एक ट्राइंगल है, देखो ए बी और सी, एंगल बी 72 है, एंगल सी 44 है, 36 8 40 20 ये 64 आ जाएगा, ओके क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, इतना तो पता है ना आपको, ओके। द साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू डी, देखो बीसी को ना प्रोड्यूस किया गया है आगे डी तक, बीसी को आगे बढ़ाया गया है डी तक। अब देखो क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ए सी डी, यानी एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल ए सी डी का बाइसेक्टर कहां मिल रहा है ई पे। आप बताओ बी ई सी कितना होगा, ओके ये वाला एंगल कितना होगा, आपसे ये पूछा है। सबसे पहले तो ये समझना
अगर ये 72 है और ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 36। 2 मिनट दे दो, एक क्वेश्चन। ओके, ये अगर 72 है तो ये 36 होगा। ओके, कुछ अर्जेंसी है, बड़ी वाला क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। ये 72 है तो ये 36 है। ओके, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब होता है दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। नाउ अब एक बात बताओ, ये 144 है तो ये पूरा कितना होगा? 136। मानते हो इस चीज का? क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा 136 है तो ये वाला कितना होगा? क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है ना, इसका हाफ कर दो। 2 6 12, 2 8 16, 68। अब देखो, ये वाला एंगल 36 है। अगर मैं इस पूरे एंगल के बारे में बात करूं तो कितना होगा? 68 प्लस 44, 112। ये 112 है, ये 36 है, तो 148। ये कितना आ जाएगा? 32। सिंपल, आपको क्या करना है, 180 में से 36 माइनस एंगल सी। एंगल सी जो पूरा आएगा ना, वो 44 प्लस 68 आएगा। घटा दोगे तो ये 32 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। मैं 2 मिनट में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कुछ जिम्मेदारियां घर की भी उठानी होती है। संडे का दिन है आज जब मैं ये शूट कर रहा हूं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी। दे क्या रखा है? एंगल सी जो है ना, वो 3 टाइम्स है एंगल बी के। ओके, 3 टाइम्स है एंगल बी का, और ये इक्वल है डबल ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ये तीनों बराबर है, ऐसा ही है ना? तो बताओ एंगल ए कितना होगा? एंगल ए कितना होगा? समझना, हमें इतना पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, वो 180 होगा। अब देखो, सी के बदले तो मैं लिख सकता हूं 3b, क्योंकि एंगल सी 3 टाइम्स ऑफ बी है। बी के बदले तो मैं बी ही लिखूंगा। अब देखो, ए के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? इस वाले लाइन को देखो, ये कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी। इसको इधर ले आओ, तो बी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए। सो व्हाट आई कैन से कि एंगल ए जो है ना, वो एंगल बी का हाफ है। ओके, सो एंगल ए क्या है? एंगल बी का हाफ है, और ये इक्वल टू क्या है? 180। इसको ऐड करो, 3 4b 9, 9b बाई 2 इज इक्वल टू 180। यहां से 9 गया b। b की वैल्यू आ गई है 40। देखो, अगर b 40 है, अगर b 40 है तो a क्या होगा? इसका हाफ 60, और ये आ जाएगा 120। सॉरी, 40 का हाफ 20 होता है। एंगल a की वैल्यू आ जाएगी 20। ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। इजी है, आज की क्लास बहुत इजी लगने वाली है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। ये जो फिगर है एबीसी एक ट्राइंगल है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ABC is a triangle. The bisector of angle B and external angle C intersect at the point D. देख रहे हो, वही बाइसेक्टर, और ये भी बाइसेक्टर है क्योंकि ये भी x है, ये भी x है। ये साफ साफ दे रहा है। और BDC ये 48 दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A? आपको ये वाला निकालना है। ओके, ये एंगल निकालना है। ओके, अब देखो कैसे निकाल सकते हैं, समझना इस चीज को। अगर ये x है, ये x है, तो ये क्या आ जाएगा? 180 माइनस 2x। कह सकते हो 180 माइनस 2x, कह सकते हो ना? अब देखना, ये वाला लाइन समझना। अगर मैं एंगल बी सी डी देखूं तो एंगल बी कितना है? y प्लस 48 प्लस ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल तो देखो, ये 180 माइनस 2x है, वो x है, तो 180 माइनस 2x प्लस x, ये एंगल d आ जाएगा। और दिस शुड बी इक्वल टू 180। ये 180 के बराबर होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। अब देखो, y प्लस 48 प्लस 180 माइनस x इज इक्वल टू 180। इससे ये घटा, ठीक है ना? x को उधर ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 48 आ गया। ये एक इक्वेशन आया है। क्या आया है? ये इक्वेशन आया है। क्लियर है? x माइनस वाई किसके इक्वल है? 48 के इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एंगल ए बी सी देखूं, अगर मैं एंगल ए बी सी देखूं, देखना, अगर मैं एंगल ए बी सी देखूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? 2y प्लस एंगल सी कितना है? 180 माइनस 2x। देखो, जब मैं एंगल ए बी सी बोल रहा हूं तो मैं यही वाला पार्ट लूंगा, ध्यान रखना, मैं केवल और केवल यही वाला पार्ट लूंगा, और ये 180 माइनस 2x दे रखा है। दिस शुड बी इक्वल टू 180। 180 से 180 घटा। नाउ
एंगल ए इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा तो 2x माइनस 2y, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई की वैल्यू 48 है, तो 48 इंटू में 2 96 होता है, तो एंगल ए आ गया 96। इतना आसान था। आई होप क्लियर होगा। ये आसान भी नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना था आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी एज ड्रॉ इन द फिगर। अरे यार, बना देते हैं फिगर आपके लिए। ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है? एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। देखो अगर ए बी और ए सी बराबर है तो आंख बंद करके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर दो साइड्स बड़ा है उसके सामने वाला एंगल बराबर होता है। ओके, आगे, एंड ए सी डी इज इक्वल टू 130। एक बात बताओ, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? 50, तो ये भी 50, ये 50 50, तो एंगल ये कितना आ जाएगा? 100, सॉरी 80 आ जाएगा, क्योंकि ये 50 है ये 50 है और तीनों का सम कितना होता है? 180 ना। कितना आसान है। आपसे पूछा भी यही है बी ए सी, तो बी ए सी 180 सॉरी 80 आ जाएगा। ओके है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। समझना, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, डी एक पॉइंट है बी सी पे, सच दैट बी ए डी जो बी ए डी है वो कितना दे रखा है? हाफ ऑफ ए डी सी। ध्यान रखना, ए डी सी का हाफ है। जैसे अगर ये 2x है तो ये कितना है? x है। क्लियर है यहां तक? ये कह रहा है कि जो बी ए डी है, समझना, जो बी ए डी है ना वो ए डी सी का हाफ है, तो बी ए डी x है, ये 2x है। बी ए सी 77 है, देखो बी ए सी पूरा 77 है, तो ये कितना आ जाएगा? 77 माइनस एक्स। एंगल सी 45 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 45 है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए डी बी? आपसे ये वाला पूछा है। ओके है, आपसे क्या पूछा है? ये वाला पूछा है। देखो कैसे करोगे, अगर मैं ए डी सी देखूं, जरा गौर से देखो, ए डी सी देखूं तो ए डी सी में एंगल ए कितना है? 77 माइनस एक्स। एंगल डी कितना है? 2x। एंगल सी कितना है? 45। दिस शुड बी इक्वल टू 180। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अब देखो 2x माइनस एक्स, एक्स प्लस में 77 5 82 40 122 इज इक्वल टू 180। नाउ x इज इक्वल टू 58। ये अगर 58 है तो ये पूरा कितना आ जाएगा? 116। अगर ये 116 है तो ये कितना आएगा? 64। ओके, तो अभी तक हम बस ट्राइंगल की बेसिक्स कर रहे हैं। पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 2a यूनिट। देखो पी क्यू आर, ओके, पी क्यू और पी आर बराबर है। ध्यान रखना, पी क्यू और पी आर इक्वल है और दोनों ही कितना है? 2a और क्यू आर कितना है? a। क्लियर है? अब देखो, ड्रॉ पी एक्स परपेंडिकुलर टू क्यू आर। हमने क्या किया, यहां से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पी एक्स। एक चीज ध्यान रखना, अब ये a/2 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप सामने वाले वर्टिसेस से एक सीधा लाइन खींचोगे ना 90 डिग्री, तो वो इसके बिल्कुल बीच में आएगा, ये बिल्कुल बीच में आएगा। आपसे ना पी एक्स की लेंथ पूछी है, पी एक्स की लेंथ देखो पी एक्स की लेंथ क्या आ जाएगा? ये 90 डिग्री है, ये 2 है, ये a/2 है, तो बाय पाइथागोरस 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा √15 a/4 का √2 होता है ना, ये आ जाएगा √15 a/2। क्लियर है? ये इतना आसान था। क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक हम लोगों ने टाइप स्विच कर लिया क्या? यहां मैंने लिखा नहीं है, लेकिन शायद हमने ना नेक्स्ट टाइप जो पाइथागोरस थ्योरम वाला टाइप है ना उस पे आ गए हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एक्यूट एंगल आर 7 and 4/6। देखो क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है लाइक दिस, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मीडियंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एन एक्यूट एंगल। देखो जैसे अगर मैं ए बी सी बोलूं तो आप साफ साफ दिख रहा है एंगल बी 90 डिग्री है, तो ए और सी क्या है? एक्यूट एंगल,
ए और सी क्या है, एक्यूट एंगल। तो जब मैं इस एक्यूट एंगल से एक वर्टिसेस ड्रॉ करता हूं, जैसे एंगल ए से मैंने ड्रॉ किया एक, और एक मैंने सी से ड्रॉ किया, ओके, तो एक तो है 7 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दे दिया डी, तो ए डी तो है 7, ओके, और इसका नाम दे देता हूं मैं ई, तो सीई कितना है, सीई मान लो हमारा है 4√6। आपसे पूछा गया होगा एसी बताओ या हाइपोटेनियस बताओ, हाइपोटेनियस कितना होगा, ओके, हाइपोटेनियस कितना है आपसे ये पूछा है। क्लियर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना कई बच्चे ना डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बट आप कितना कुछ याद करोगे, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, बट सोचो कि क्या मेथड है, आप ये देखना। जैसे मान लो मैं इसको मान लू 2a, इसको मान लू 2b, क्लियर है, इसको 2a मान लेता हूं, इसको 2b मान लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, √4a² प्लस 4b², यानी 2√a² प्लस b²। मानोगे, यही होगा ना, ये 2a है 2b है और ये 90 डिग्री है। तो अब देखो, जब मैं एक यहां से मीडियन खींचता हूं, मीडियन मतलब होता है जो दो बराबर पार्ट में डिवाइड करे इसको, ओके, तो देखो ये वाला पार्ट b होगा, ये वाला भी पार्ट b होगा, तो एक बात बताओ AD कितना होगा। अब देखो AD आप लिख सकते हो, AD इज इक्वल टू, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 2a का होल स्क्वायर 4a² प्लस में b का होल स्क्वायर b² रूट में 4a² प्लस में b², ये क्या आ जाएगा AD², ओके। नाउ ऐसे ही अगर मैं, ये b था ना, ये c था, अगर मैं CE ड्रॉ करूं तो CE कितना आ जाएगा, या AQ, एक काम करता ना स्क्वायर कर देता हूं मैं, AD² इज इक्वल टू, देखो AD² इज इक्वल टू क्या था हमारा 4a² प्लस में b²। जब मैं CE² करूंगा ना तो देखो CE² क्या आ जाएगा, ये पूरा 2b था ना, तो 2b का होल स्क्वायर 4b² प्लस में a²। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो जब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या आ रहा है 5a² प्लस 5b², ओके, 5a² प्लस में 5b², और जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा था तो क्या आएगा 4a² प्लस 4b²। मानते हो इस चीज का। सो व्हाट आई कैन से, देखो जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस जैसे अगर मान लो इसको मैं h मान लेता हूं, और बचे हुए जो दो मीडियंस है उनका अगर मैं स्क्वायर का सम करूं तो उसका रेशियो क्या आ रहा है 5:4 आ रहा है, 5:4 आ रहा है ना। सो व्हाट आई कैन से कि देखो जब मैं मीडियन से ड्रॉ करता हूं तो एक हाइपोटेनियस ये भी बन रहा है, और अगर मैं वहां से मीडियन से ड्रॉ कर रहा हूं तो एक हाइपोटेनियस ये भी बन रहा है, तो बेसिकली ये बड़ा वाला है, ठीक है। तो जैसे बड़ा वाला जो h है h² अपॉन में h1 का होल स्क्वायर प्लस h2 का होल स्क्वायर का रेशियो क्या है 4:5, क्या है ये 4:5। अगर ये 4 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा 5 आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हो कि h² इज इक्वल टू मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन 2 का होल स्क्वायर का रेशियो होता है 4:5, ठीक है। आपसे सिर्फ हाइपोटेनस पूछा है, तो देखो h² अपॉन में मीडियन 1 कितना है हमारा 7, 7 का स्क्वायर 49 और 4√6 16×6 = 96 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5, ओके। सो देखो h² अपॉन में तो ऐड करोगे तो 145, 4/5, देखो 5 से कटा 29, तो h² इज इक्वल टू 4 × 29। अब h उधर जाएगा तो स्क्वायर उधर जाएगा तो 2√29 इज योर आंसर, ओके। देखो डायरेक्ट मैं भी बता सकता था ये वाला, बट अब आपको पता है कि ये कैसे आया है, अब आपको पता है ये कैसे आया है, आप कभी नहीं भूलोगे। यही फर्क होता है, जब आप एक बार एनालिसिस कर लेते हो ना कि ये कैसे आया है तो भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला देखो, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, जो अब तक करते आ रहे हैं वही है। देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है हमारे पास XYZ, X Y एंड Z, XO इज द मीडियन। देखो XO क्या है, मीडियन है, मैंने ये मीडियन खींच दिया XO, ओके। एंड XO इज हाफ ऑफ YZ, देखो YZ का हाफ है। अगर ये 2A है तो ये A है। एक बात बताओ, अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। अब बोलोगे सर ये A है तो ये A क्यों है, इससे नहीं भाई, ये मीडियन है ना, दो पार्ट में ड्रॉ कर रहा है ना, तो ये 2A है तो A, ये भी A। मीडियन इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ध्यान रखना मीडियन किसी भी साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो A और A, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। इसका मतलब ये हुआ
आपको दे क्या रखा है, वाई एक्स ओ, वाई एक्स ओ, ये कितना है, ये 30 है। अगर ये 30 है, देखो ये ए है ये भी ए है, तो ये 30 होगा। अगर हम ये वाला साइड निकाल लेते, ये वाला एंगल भी बराबर होगा, बट हमें पता नहीं कितना एंगल है, ठीक है। 30-30 मत मान लेना। क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा एक्स वाई जेड बताओ कितना है, एक्स वाई जेड तो 30 आएगा। थोड़ा सा दिमाग और आंसर ऐसे चुटकियों में आ जाएगा, दिमाग नहीं लगा पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भगवान ने दिमाग दिया है ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए, कम करके ना आप कुछ बचा नहीं रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर बी सी डी ई, देखो बी सी डी ई ये एक स्क्वायर है, ओके। बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ओके। ध्यान रखना ये इससे नहीं मिला, आगे से है। आगे देखो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी ये 60, ये 60 और ये पूरा भी 60। आपसे पूछा बताओ ए डी सी कितना होगा, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल। आपसे इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। अब थोड़ा ना आपको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखो एक चीज, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मानते हो? दैट मीन्स कि बी सी ए सी और ए बी बराबर होगा। अब बोलोगे हाँ, एक बार तो पहले कोशिश करो खुद से करने के लिए, क्या आप इतना दिमाग लगा पा रहे हो? बहुत बच्चों ने 30 पुट कर दिया होगा 90 माइनस 60 करके, ओके, और वो गलत है। आपको अगर लग रहा होगा ये 60 है ये 90 है तो घटा के 30 कर दिया, तो गलत है। अब देखो समझना, ये और ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये और ये भी बराबर है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो बराबर है। एक बात बताओ, तो ये और ये भी तो बराबर है ना बराबर? तो अगर ये दोनों बराबर है दैट मीन्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा। और ये वाला एंगल कितना है, देखो अगर ये 90 है और ये 60 है तो ये पूरा एंगल 150 हो गया। अब अगर ये 150 है तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये 15, ये 15, तो इसका आंसर 15 है, ना कि 30। गलती मत करना, गुस्ताखी में नंबर कट जाएगा। 13 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीडियन एंड सेंट्रॉइड। सबसे पहले तो देखो ये मीडियन होता गया है, बहुत देर से तुम पढ़ रहे हो, हमने सोचा सर ने बताया नहीं, अब बता देते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, मान लो ए बी और सी, ओके, ए बी और सी, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। तो मीडियन क्या होता है, बेसिकली जो दो बराबर पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। जैसे ये है, ये एंगल है, सॉरी ये जो लाइन है ए डी, ये इसको ना दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये मीडियन होता है। ये क्या होता है, मीडियन होता है। और किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, ध्यान रखना, किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं। कितने होते हैं, 3 मीडियन, तीनों की लेंथ अलग अलग होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम रहता है, बाकी में अलग अलग होता है, ओके। नाउ 3 मीडियन है हमारे पास, तीनों मीडियन जहां मिलता है ना उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक, और मीडियन को कहते हैं माध्यिका, ठीक है। और केंद्रक की खासियत होती है वो मीडियन को ना 2:1 में डिवाइड करता है। इसमें डिवाइड करता है 2:1 में, ओके। नॉर्मली मीडियन निकालने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे मेन जो होता है ना वो होता है एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। देखो एपोलोनियस थ्योरम कैसे वर्क करता है, ठीक है। एपोलोनियस थ्योरम ये बताता है, जैसे मान लो मुझे एडी निकालना है, तो एडी के साथ दो साइड है ना, ए बी और ए सी, तो ये कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर होगा ना वो इक्वल है डबल ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस में आइदर डी सी ले लो या बी डी ले लो, डी सी ले लो या बी डी ले लो, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो या फिर आप कह सकते हो ए सी का हाफ का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है, ठीक है। तो मीडियन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कब, नॉर्मल ट्राइंगल में। नॉर्मल ट्राइंगल में मीडियन आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। जब बात होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, समझो ये तो एपोलोनियस थ्योरम कब लगेगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। लेकिन जब बात होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता क्या है, ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड a/2 है और ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो आप सीधा कर सकते हो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, तो √3 a/2, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये मीडियन का फॉर्मूला होता है किसमें, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है,
अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक मीडियन तो आप निकाल ही सकते हो, हाइपोटेनियस से जो निकलता है वो h/2 होता है, ठीक है। हालांकि इट्स नो सॉरी h/2 नहीं होता, वो तीनों अलग अलग होता है, ठीक है, वो देख लेंगे जब आएगा। तो अभी आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, वैसे h/2 होता है एक मीडियन, जैसे देखो 3 मीडियन होता है ना, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, लेकिन ये वाला जो मीडियन होगा ना ये h/2 होगा, ध्यान रखना। ओके, ये वाला जो मीडियन होता है ना हाइपोटेनस से, वो h/2 होता है बिल्कुल बीच से। अब आगे देखो, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज जी, इट्स साइड ए बी बी सी एंड सी ए आर 7, 24, 25। देखो जैसे ही 7, 24 और 25 बोले, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट पाइथागोरस ट्रिपलेट, मतलब इट इज गिवन नंबर्स आर इन ट्रिपलेट्स, और यू कैन से कि एक ये पाइथागोरस थ्योरम बना रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ओके, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ओके, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, समझना, तो ये कुछ ऐसा होगा, एक 7 है, एक 24 है और एक 25 है, 7, 24 एंड 25। ओके, आपसे पूछा है, देखो ए बी सी, ए सी दे रखा है ना सबसे बड़ा, ठीक है, एंगल भी 90 डिग्री है। आपसे पूछा है जी सेंट्रॉइड है, जी क्या है, सेंट्रॉइड है, द सेंट्रॉइड ऑफ, अब जैसे देखो मैं इसको मिला दूंगा, तो ये तो जैसे ये बीडी है, बीडी तो मीडियन है। ओके, तो यहां पे क्योंकि ये हाइपोटेनस से हो रहा है तो हमें पता है बीडी इज इक्वल टू आ जाएगा 25/2, ये हमने बीडी निकाल दिया। बट आपसे पूछा है कि जी एक सेंट्रॉइड पॉइंट है, आपसे बीजी पूछा है, क्या पूछा है, बीजी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 2:1 में डिवाइड करता है, अभी मैंने बताया था ना, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो 2 वाला पार्ट होता है जो वर्टेक्स से क्लोज हो, जो वर्टेक्स से क्लोज हो वो 2 होता है, और जो जीडी है वो 1 होगा। ओके, नाउ आपको निकालना क्या है, बीजी ना, बीजी क्या होगा, देखो 25/3, 2 वैल्यू है 3 की, तो बताओ 2 की कितनी होगी, 2 से 2 कटा 8, 1/3 इज योर आंसर। ओके है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लाइट गई, मैं आता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी इफ ओ बी द सेंट्रॉइड एंड ए ओ इज इक्वल टू 10। देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है हमारे पास से ए बी और सी, ए बी सी हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ओके, ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ओ जो है वो सेंट्रॉइड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मीडियन खींच दिया मैंने तो ओ क्या है, सेंट्रॉइड है, और ए ओ दे रखा है 10। एक बात बताओ, सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 5, क्योंकि 2:1 में होता है। क्या पूछा आपसे, लेंथ ऑफ ओडी, आसान है तो, रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अभी मैंने आपको एपोलोनियस थ्योरम बताया था ना, एपोलोनियस थ्योरम बताया था, वही है। देखो बेसिकली होता गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना एक ट्राइंगल ले लेता हूं ए बी सी, कोई भी एक मीडियन ले लूं, से मैंने बी से एक ये बना दिया बी डी। ओके, बी डी की लेंथ मान लो x है, ए के सामने वाले का लेंथ a है, सी के सामने वाला c है, और ए सी के सामने वाला b है। ओके, तो होगा क्या, समझना, डबल ऑफ x² प्लस में b का हाफ, b का हाफ का स्क्वायर, यानी b²/4। ओके, आइदर आप AD ले लो या DC ले लो, दिस वन इज इक्वल टू a² प्लस में c²। ओके, क्योंकि देखो इस मीडियन की बात हो रही है तो ये दोनों साइड का स्क्वायर जो होगा ना वो इक्वल होगा डबल ऑफ x² प्लस में इसका स्क्वायर। तो ये सिंपल अपोलोनियस थ्योरम होता है और इसका बार बार यूज करते हैं। अपोलोनियस थ्योरम का भी एक पप्पा होता है, उसको हम बोलते हैं स्टुअर्ट थ्योरम। ओके, स्टुअर्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टुअर्ट थ्योरम क्या कहता है, ये याद रखना, सब निकल जाता है इससे। स्टुअर्ट थ्योरम, जैसे देखो ये ट्राइंगल ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, मैंने ना एक लाइन खींच दी एडी, अब एडी मीडियन है नहीं है, ये कुछ भी है, ये एडी बस एडी है, ठीक है। इसको हम सेवियंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवियंस कहते हैं। बेसिकली अगर एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को कोई भी एक लाइन टच करता है ना तो उसको हम सेवियंस कहते हैं, सीवियंस, ठीक है। सीवियंस बेसिकली एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था। अब मान लो ये वाला पार्ट m है, ये वाला पार्ट n है, क्लियर है। इस वाले पार्ट को मैं c मान लेता हूं, इस वाले पार्ट को मैं b मान लेता हूं, और ये पूरा जो है ना वो a है, क्लियर है। और AD को मैं मान लेता हूं x, AD को क्या मान लेता हूं मैं, x, ठीक है। AD हमारा x है, तो रूल क्या होता है, देखो c²n, देखो c²n प्लस में
बी स्क्वायर एम, सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू क्या होगा? देखो जैसे ये है, सबसे पहले तो मैंने ए लिख दिया, ए ये वाला है पूरा, ए इंटू में डी सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस में एम एन, ये बस ध्यान रखना। ओके ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टुअर्ट थ्योरम होता है। सी स्क्वायर एन बेसिकली सी स्क्वायर एन बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए पूरा है, ए बेसिकली एम प्लस एन है, ध्यान रखना ए क्या है, एम प्लस एन है, ए की वैल्यू कह सकते हो आप एम प्लस एन है। ओके ये स्टुअर्ट थ्योरम होता है। ये क्या होता है? ये स्टुअर्ट थ्योरम होता है। और स्टुअर्ट थ्योरम से ही ना एक और आता है, जैसे मान लो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता तो बी और सी बराबर होता, बी और सी बराबर होता, ठीक है, और एम और एन भी बराबर हो सकता था। चलो एम और एन तो अलग है, कहीं से भी खींच सकते हैं। तो देखो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता तो क्या होता, देखना। तो उस केस में देखोगे सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम ही है, तो अगर मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा एन प्लस एम, और ए जो है ना एक्चुअली में क्या है, एम प्लस एन ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एम एन। तो देखो एम प्लस एन से एम एन स्क्वायर एम एन कट जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एम एन। तो बेसिकली अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो आप इतना प्यार से, इतने प्यार से आप निकाल सकते हो, ये सब चीजें इतना प्यार से निकल जाएगा, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है। तो बेसिकली मीडियन सेवियंस का भी मैंने आपको बता दिया, इन सब के बारे में मैंने डिटेल प्राइम टाइम 2.0 में करवाया हुआ है। ओके अभी क्या है ना, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको सारा डिटेल में करवाऊं, क्योंकि ज्योमेट्री अगर हम डिटेल में जाएंगे ना, मैं बता दूं 31 वीडियो बने टोटल, अपना बैच जो प्राइम टाइम 2.0 में है ना, 31 क्लासेस हुई थी इसको खत्म करने में, ज्योमेट्री को। इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी और डी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। देखो बी सी जो है ना वो मिड पॉइंट है, तो ए सी हमारा अपने आप मीडियन होगा। क्या होगा? मीडियन होगा। ओके अब देखो ए बी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी 10 है, ए डी 12 है, वेरी गुड। ए सी कितना है? 9 है। आपसे क्या पूछा है बताओ, बी डी कितना होगा? ठीक है मैं इस वाले को x मान लेता हूं, इस वाले को भी x मान लेता हूं, ये 2x हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? हमें 2x निकालना है। अब मुझे इतना पता है कि 10 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, यानी कि ए डी बी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ 9 का स्क्वायर 81 प्लस में इनमें से कोई भी पार्ट ले सकते हो क्योंकि दोनों बराबर ही होता है, तो एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 244 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 81 प्लस में एक्स स्क्वायर, 122 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी √41। ये एक्स की वैल्यू आई है, आपसे बी डी पूछा है, बी डी पूरा है यानी आपसे 2x पूछा है, तो 2√41 इज योर आंसर। इतना आसान होता है अगर आपको फॉर्मूले याद है तो, और ये कंसेप्ट आपको याद करना है, कोई दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है आपके पास। 16th क्वेश्चन क्या है देखो, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, वी हैव अ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी वेयर जी इज द सेंट्रॉइड। देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये जी सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये डी मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। तो सबसे पहले देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने किया था √3a/2, ये मीडियन है यानी ए डी है। AD क्या है? √3a/2। अगर आपसे AG पूछता तो AG क्या हो जाता? देखो √3a/2 को 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, a/√3। ओके क्यों? क्योंकि इसको 2:1 में डिवाइड करना है ना, तो ये पूरा 3 है, ये वैल्यू 2 है। और अगर आपसे GD पूछता तो इसका हाफ कर दो, a/2√3। कुछ भी निकाल सकते हो, सिंपल। ओके और ध्यान रखना इसी को हम इन सेंटर और इसको सरकम सेंटर कहते हैं। ये हमारा सॉरी इन रेडियस है, ये सरकम रेडियस है, और ये तो बेसिकली मीडियन है ही। आपसे क्या पूछा है? ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 6, और आपसे पूछा है लेंथ ऑफ AG पूछा है। AG की वैल्यू क्या आएगी? देखो AG इज इक्वल टू a/√3। ए कितना है? 6, 6/√3, 2√3 इज योर आंसर। 6/√3 2√3 होता है। 17 देखो, इन गिवन ट्राइंगल XYZ G इज द सेंट्रॉइड, XY 11 है, ध्यान रखना XY 11 है, YZ 14 है, YZ 14 है, ठीक है, ये पूरा 14 है। दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट 7, ये वाला पार्ट 7, अगर XM मीडियन है तो XZ 7 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
जीएम आपसे पूछा, बताओ जीएम कितना होगा, ये पूछा है। जी सेंट्रॉइड है तो ऑब्वियसली बात है मीडियन ही है। आपसे जीएम पूछा है तो आप एक्सएम निकाल सकते हो। देखो एक्सएम निकाल दोगे ना तो एक्सएम का 1/3 कह सकते हो कि जीएम होगा। जीएम क्या होगा, एक्सएम का 1/3, याद रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये 2:1 में डिवाइड करता है। ये जी सेंट्रॉइड है तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। अब देखो आप एक्स एम कैसे निकाल सकते हो, तो हमें इतना पता है कि एक्स एम का स्क्वायर प्लस में वाई एम कह लो या एम जेड का स्क्वायर का डबल इक्वल होगा एक्स वाई का स्क्वायर 121 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये अपोलोनियस थ्योरम लगा रहे हैं हम। 170/85 एक्स एम का स्क्वायर प्लस 49, तो एक्स एम का स्क्वायर आ जाएगा 36, एक्स एम आ गया यहां से 6, ये पूरा 6 आया है। तो अगर ये पूरा 6 है तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये 4 और ये 2। तो आपसे जीएम पूछा है ना, तो जीएम 2 आ जाएगा। टफ नहीं बनाना, आसान क्वेश्चन है ये। 18वां देखो, वी हैव 2 मीडियन डीएम एंड ईएन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। हमारे पास 2 मीडियन है डीएम और ईएन। देखो ये हमारे पास 2 मीडियन है, एक मान लो डीएम और एक ईएन। ओके, एक डीएम और एक ईएन, 2 मीडियन है। ओके, एंड दे आर इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल। ये जी पे इंटरसेक्ट हो रहा है और ये सब राइट एंगल है, मतलब ये सभी 90 डिग्री है। ध्यान रखना ये चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब देखो क्या कह रहा है, ई एफ, ये एफ मान लेते हैं, ई एफ दे रखा है 20। अगर ये 20 और ये मीडियन है तो ये वाला पार्ट 10, ये वाला भी पार्ट 10, 10 एंड 10। ओके, नाउ ई एन 12 है। देखो ई एन 12 है, समझना ई एन क्या है, 12 है, और जी क्या था, सेंट्रॉइड था, तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा ना। देखो अगर ये पूरा 12 है तो ये वाला पार्ट 8 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 4 हो जाएगा। और ये ध्यान रखना ये 90 डिग्री है। आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ डीएम, डीएम पूछा है, पूरा लेंथ डीएम। देखो डीएम का नहीं पता बट मैं जीएम निकाल सकता हूं। कैसे, देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये जी है, ये ई है और ये एम है। ऐसे ही है ना, ये 90 डिग्री है। ठीक है, फिगर में ना दिख रहा हो लेकिन ये है 90 डिग्री। अब देखो ये 8 है, ये 10 है, तो यहां से जीएम निकल जाएगा 6। पाइथागोरस ट्रिपलेट 6, 8 और 10 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 6, 8 और 10 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो देखो ये 8 है, ये 10 है, ये 6 है। अगर जीएम 6 है तो डीएम क्या आ जाएगा, डीजी कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये 12, ये 6, पूरा कितना आ जाएगा, 18। ये आसान तभी है जब आपको सारे कंसेप्ट याद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन सेंटर सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इन सेंटर और सरकम सेंटर मैं आपको बता देता हूं इन सेंटर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहां करवाते हैं, एक ट्राइंगल है। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर को, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, मैंने क्या किया, बी को बाइसेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये 90 है तो 45 से खींच दिया, ये 70 था तो मैंने 35 से कट कर दिया, ये 20 था तो मैंने 10 से कट कर दिया। तो ये जहां मिलता है ना, जहां एंगल बाइसेक्टर मिलता है, ध्यान रखना, कौन द्विविभाजक बोल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है उसको बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर। और सरकम सेंटर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ना एक ट्राइंगल ले लिया। ओके, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, बीसी का मिड पॉइंट ले लो, एक एसी का मिड पॉइंट ले लो और एक एडी का मिड पॉइंट ले लो। ठीक है, अब मैं यहां से ना एक 90 डिग्री की लाइन खींच देता हूं। एक मैंने यहां से 90 डिग्री का लाइन खींच दिया और एक मैंने यहां से 90 डिग्री लाइन खींच दिया। ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या है, एक तो 90 डिग्री का लाइन बना रहा है और साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो वो जहां मिलता है ना उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ओवन मान लो ये क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर में एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये वाला जो एंगल है ना, जैसे इसमें अगर मुझसे पूछा जाए BOC, तो BOC जो होगा ना वो 90 प्लस एंगल ए का हाफ होगा। अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस ए का हाफ। ये बात कर रहा हूं मैं इन सेंटर की। सरकम सेंटर में क्या होता है, जैसे देखो मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, मैंने इसको ऑर्थो सेंटर लिख दिया था शायद,
सरकम सेंटर होगा, ठीक है वो, हाँ सरकम सेंटर, ठीक है, ये सरकम सेंटर है। ठीक है, अब देखो सरकम सेंटर में क्या होता है, जैसे एक ट्राइंगल है और मान लो ओ एक सरकम सेंटर है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना वो इस एंगल से डबल होगा। ये एंगल ए है तो ये डबल ऑफ एंगल ए होगा। ये कब होगा, सरकम सेंटर में। ठीक है, अब देखो ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, एक और पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। जैसे ये ट्राइंगल है, अगर मैं सामने वाले वर्टिसेस से एक 90 डिग्री की लाइन खींच दूं, यहां से मैं एक 90 डिग्री का लाइन खींच दूं, यहां से मैं एक 90 डिग्री का लाइन खींच दूं, ध्यान रखना ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, बस ये 90 डिग्री का लाइन खींच दिया हमने। तो अब ये पॉइंट जो ओ है ना, ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, हाइट मिलती है, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे अगर मान लो ये एंगल ए मान लो, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ ये 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए और एंगल ओ का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, एंगल ए और एंगल ओ का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 74 डिग्री। देखो जैसे ये वाला एंगल है, मान लो इसी को मान लेते हैं 74 डिग्री है। क्या पूछा, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। अदर टू इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है वो यहां मिल रहा है ओ, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये क्या होगा, अभी मैंने बताया था 90 प्लस जो भी सामने है उसका हाफ, तो 74 का हाफ कितना होता है, 37, तो 127 इज योर आंसर। अगला देखो, ओ इज द सरकम सेंटर। ध्यान रखना ये सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर में डबल होता है। एक ट्राइंगल ए है, एक ट्राइंगल बी है, एक ट्राइंगल सी है। ओके, देखो बी ए सी जो है वो 75 है, बी सी ए जो है वो 80 है, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, क्योंकि देखो सब तो सबका सम तो 180 होना चाहिए। आपसे क्या पूछा है, ओ ए सी। देखो ये ओ है, ये ए है, ये सी है। आपसे ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल कितना होगा। देखो अगर ये 25 है तो ये तो 50 होगा फॉर श्योर, ये 50 होगा फॉर श्योर, ये 50 होगा। ओके, नाउ अब देखो ये 25 है, ये 50 है, और ओ ए और ओ सी जो होता है ना ये बराबर होता है, क्योंकि अगर मैं एक ट्राइंगल यहां से एक सर्कल खींच दूं ना तो उसका ये रेडियस है और दोनों रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। तो उस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होगा। तो अगर ये 50 है तो ये 65, ये 65, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा ना, आई मीन 130 होगा, तो ये 65 आ गया। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन की तरह करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21वां देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये डीपी नहीं है पी क्यू आर है, इसको एंगल बना लेना। एक ट्राइंगल है जैसे हमारे पास पी क्यू और आर, ओ जो है ना इन सेंटर है, एंगल पी 42 है, तो बताओ क्यू ओ आर कितना होगा। तो 90 प्लस इसके सामने जो भी है उसका हाफ, 111 डिग्री। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। देखो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो ना एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ए बी के बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं से पी, और ए सी से एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू, मान के चलो मैंने ले लिया, और इस तरीके से लिया है कि अगर मैं पी क्यू को इस तरीके से मिला दूं ना तो पी क्यू पैरेलल है किससे, बी सी से, ये और ये पैरेलल है। ओके, इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। हालांकि ये सिमिलैरिटीज से निकलता है, बट सिमिलैरिटीज के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज देखो अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा समझना, ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में बी सी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, देखो दिस अपॉन में पूरा, दिस अपॉन में पूरा इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ये तीनों इक्वल होता है। ये हमारा होता है बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, बीपीटी, यही होता है बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, बस यही बताता है। अब देखो ये क्वेश्चन कितने प्यार से तुम कर लोगे। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, समझना इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी, बी सी पे एक पॉइंट लाई करता है डी, एंड पॉइंट ई एंड एफ लाइज ऑन बी सी एंड डी एफ।
हैं, सॉरी डी ए बी पे लाई कर रहा है और ई और एफ बी सी पे लाई कर रहा है। जैसे ये ई है, ये एफ है, कोई दिक्कत? यस, यहां तक हमने पढ़ लिया। एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो डी है ना वो ए बी पे लाई कर रहा है, और जो ई और एफ है, वो बी सी पे लाई कर रहा है। सच दैट, इस तरीके से कि जो डी एफ है, ध्यान रखना डी एफ है, डी एफ पैरेलल है किससे? ए सी से। डी एफ पैरेलल टू ए सी। देखो यहीं तक पढ़ो, डी एफ किससे पैरेलल है? ए सी से। डी एफ पैरेलल है ए सी से, तो होगा क्या? होगा ये कि बी डी अपॉन में, देखो बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू बी एफ यहां तक अपॉन में बी सी। ठीक है, या फिर एफ सी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पूरा लिख लो या दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस भी होगा। ठीक है, तो एक तो हमने ये निकाल दिया, वाई? बिकॉज डी एफ पैरेलल है किससे? ए सी से। अब आगे देखो, एक और लाइन कह रहा है कि डी ई इज पैरेलल टू ए एफ। समझना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। डी ई जो है ना, डी ई पैरेलल है किससे? ए एफ से। अगर मैं ए और एफ को मिला दूं तो देखो ये और ये भी पैरेलल है, तो अगर ये और ये पैरेलल है तो व्हाट आई कैन से कि बी डी अपॉन में ए डी। देखो बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू बीई अपॉन में ई एफ। ये क्यों है ऐसा? बिकॉज कि डी ई जो है वो पैरेलल है किससे? ए एफ से। क्लियर है? ये दो हमने लाइन निकाल दिया इससे। अब देखो दे क्या रखा है, बीई दे रखा है 4। बीई कितना है? यहां देखो ये 4 दे रखा है। सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ ये रहा एफ सी। सी एफ कितना दे रखा है? 3। कोई दिक्कत? देन फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ। हमें निकालना है ई एफ, हमें निकालना है ई एफ। ओके, ये निकालना है। क्लियर है? एक बात बताओ, अगर बी डी अपॉन में ए डी बी एफ अपॉन में एफ सी के इक्वल है और बी डी अपॉन में ए डी बी ई और ई एफ के बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि बी एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई एफ? क्या कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा ना। अब देखो ये 3 था और बीई ये 4 था, इसको मैंने x मान लिया। ओके, अब यहां पुट करो। देखो जब बात आ रही है बी एफ की, तो b से लेके f तक 4 प्लस x। जब मैं बोलूं एफ सी, तो एफ सी तो 3 है, बीई 4 है, और ई एफ कितना है? ई एफ x है। ओके, आपसे पूछा गया है, आपसे ई एफ ही पूछा गया, यानी x ही पूछा गया। इसको सॉल्व कर दो। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, देखो इसको सॉल्व करो। 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लोगे, x प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 x माइनस 2, तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक -6 और एक 2, तो माइनस को रिजेक्ट कर दो, कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होता। 2 इज योर आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको इजी मत समझना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, सेम तरीके से चलेंगे। एक ट्रायंगल है ए बी सी, पॉइंट डी एंड ई लाइज ऑन ए सी एंड बी सी। देखो ए बी सी है, डी और ई ए सी और बी सी पे लाई कर रहा है, ए सी पे डी लाई कर रहा है और बी सी पे ई लाई कर रहा है, सच दैट DE इज पैरेलल टू AB। अब देखो जैसे ही DE पैरेलल टू AB दिया, तो दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, या फिर कह सकते हो दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस। ओके, ध्यान रखना इसको दो तरीके से कहा जा सकता है। एक तो CD अपॉन में DA इज इक्वल टू CE अपॉन में EB, ये भी कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि CD अपॉन में AC CE अपॉन में BC इज इक्वल टू DE अपॉन में AB। इनमें से आप जो चाहे वो कह सकते हो, ये दोनों ही बन रहा है। ठीक है, अब देखो दे क्या रखा है, F इज अ पॉइंट ऑन CE। F इज अ पॉइंट
ऑन सीई कह सकते हो। सीई कहां है? सीई पे एक पॉइंट है एफ, सच दैट डी एफ, देखो जो डी एफ है ना वो पैरेलल है किससे? ए ई से। देखो डी एफ ए ई से पैरेलल है। ओके तो देखो अगर मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग चलूं, एक तो मैंने वो किया, तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि सी डी अपॉन में ए डी, देखो क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो सी डी अपॉन में ए डी शुड बी इक्वल टू सी एफ अपॉन में एफ ई, दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस, ये इक्वल होगा। और यहां देखो सी डी और ए डी जो है ना सीई और ई बी के बराबर है, तो मैं इसको सीई अपॉन में ई बी भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तीनों ही सेम रेशियो में है, ये तीनों ही सेम रेशियो में। अब देखो दे क्या रखा है? सीई, सीई ये पूरा दे रखा है कितना? 6, ये पूरा 6 है। और सी एफ कितना है? 2.5। अगर ये 2.5 है तो ये 3.5 है, मानते हो? ये 2.5 है तो ये 3.5 है। आपसे पूछा गया, आपसे पूछा बीसी का लेंथ बताओ कितना होगा, बीसी का लेंथ कितना होगा। तो अगर मैं इसको x मान लूं, कोई दिक्कत आपको? मैंने सिर्फ बीई को x माना है, ठीक है, तो जो भी आंसर होगा x + 6 आएगा। अब देखो यहां पुट करते हैं सी एफ, जब बात आएगी सी एफ की तो 2.5 होगा। एफ एफ ई 3.5 है, इज इक्वल टू सीई, सीई कितना था? 6। और ई एफ कितना है? ई एफ, अरे हमने 2 बार सेम लिख दिया क्या? देखना एक बार, सी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू सी डी अपॉन में ए डी। और सी डी और ए डी ई एफ और ई बी के बराबर है, सॉरी सी ई और ई बी के बराबर है। ओके यहां से हो जाएगा, देखो सीई कितना है? सी एफ कितना है? देखो ये सी है ये एफ है, तो सी एफ तो हमने 2.5 निकाला है। एफ ई कितना निकाला? देखो एफ ई 3.5 है। थोड़ा ना इन क्वेश्चनों को ध्यान रख के करना बिल्कुल। सीई कितना है? सीई 6 है और ई बी कितना है? x है। इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर। देखो ये 5 ये 7, तो x इज इक्वल टू या 5x इज इक्वल टू 42। x की वैल्यू आ जाएगी 5 8.4, ये x आया 8.4। अब खुद देखो ये वाला 8.4 है, ये 6 है, तो पूरा ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 14.4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये करेक्ट है। ओके बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सब कुछ सामने ही दे रखा है। क्या दे रखा है? इन द गिवन फिगर डीई और क्या है? डीई और बीसी पैरेलल है। ओके एडी कितना है? 2.5। डीबी कितना है? 3.5। ईसी कितना है? 4.2। आपसे क्या पूछा है? एसी पूछा है। एसी का नहीं पता, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। ठीक है ये x निकाल देता हूं, x + 4.5 ऐड हो जाएगा। देखो हमें इतना पता है 2.5 अपॉन में 3.5 ना इक्वल होगा x अपॉन में 4.2 के। देखो ये 5 ये 7, 7 से कट किया 0.6, x इज इक्वल टू 5 इंटू 0.6 कितना होगा? 3। x 3 आ गया है, ये 4.2 है, तो AC कितना हो जाएगा? ऐड कर दो 4.2 + 3 7.2 इज योर आंसर। जो आसान है उसको आसानी से करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है? D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। देखो ये A है, ये B है, ये C है। D इस पे है और E इस पे है, सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। ये पैरेलल है। अब पैरेलल है तो आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए क्या क्या होंगे। अब देखो दे क्या रखा है? AD x है, DB x.3 है, DB कितना है? x - 3 सॉरी। EC कितना है? EC है हमारा x - 2 और AE दे रखा है x + 3। बताओ x की क्या वैल्यू होगी? तो कितना आसान है, देखो x अपॉन में x - 3 शुड बी इक्वल टू x + 3 अपॉन में x - 2। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x² - 2x और x - 3 x + 3 तो x² - 9x। x² से x² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये -9 था बस, तो 2x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। ध्यान रखना ये सिर्फ 9 है,
जब x प्लस 3x-3 करोगे तो x स्क्वायर -9 आएगा। ओके, तो ये -9 था, 2x 9 है, x की वैल्यू 4.5 आ गई है। इतना आसान है, टफ मत बनाना इसको। क्वेश्चन नंबर 26वां देख लो आज का, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल PQR S and T are 2 points on PQ and PR। PQ और PR पे 2 पॉइंट है, S और T। ST जो है वो पैरेलल है किससे? QR से। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। ओके, तो दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस बराबर होगा। और PS और SQ दे रखा है 3:5। देखो, PS 3 है, SQ 5 है। PR अगर 6 है, ये पूरा 6 है, ध्यान रखना, तो बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ PT? इसको x मान लेते हैं, ठीक है, यही है ना। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर ये 3:5 है ना, तो ये भी 3:5 ही होगा, दोनों का रेशियो सेम होगा। तो देखोगे 6 वैल्यू किसकी है? 8 की, क्योंकि 5 और 3 8 है ना, तो हमें चाहिए किसकी? 3 की वैल्यू। यहीं से आ जाएगा वैसे, 6 3 18, 18 अपॉन में 8, 2.25 आ जाएगा। इजी था। ओके, आज की क्लास में इतना ही था। आई होप अच्छा लगा होगा क्लास। कल मिलते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बाद। 93 क्वेश्चन ज्योमेट्री में, इसे अच्छे से कर लो, सब ओवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।